कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने पूरे परिवार के साथ एक पुराने विरासत में मिले घर में रहता था। एक रात रमेश के पास उसके दूर के रिश्तेदार सुरेश का पत्र आया, जिसमें लिखा था कि वह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आ रहा है। पत्र पढ़कर रमेश थोड़ा चिंतित हो गया, क्योंकि सुरेश का अचानक आना हमेशा किसी बड़ी घटना का संकेत होता था। जैसे ही रात घिरने लगी, रमेश ने सुरेश का इंतजार करना शुरू किया। घड़ी में रात के 10 बज चुके थे और सुरेश अब तक नहीं आया था। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। रमेश ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की वजह से दरवाजा खटखटाया होगा और वापस अंदर चला गया। कुछ ही मिनटों बाद फिर से दस्तक हुई। इस बार रमेश ने दरवाजे के पास खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। उसने दरवाजा खोला और एक चिट्ठी पाई, जिसमें लिखा था, मुझे तुम्हारे घर के पीछे वाले बाग में मिलो। रमेश ने चिट्ठी पढ़ी और थोड़ी घबराहट महसूस की, लेकिन फिर भी बाहर जाने का निर्णय लिया। रमेश बाग की तरफ बढ़ा और वहां पहुंचा। वहां उसे एक पुरानी टूटे हुए बेंच पर एक आदमी बैठा दिखा। पास जाकर देखा तो वो सुरेश था। सुरेश का चेहरा बेहद गंभीर था। उसने रमेश को बताया कि उसे एक खतरनाक रहस्य के बारे में पता चला है, जो उनकी पुरानी हवेली से जुड़ा है। सुरेश ने बताया कि हवेली के तहखाने में एक प्राचीन खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उसे खोजने के लिए कुछ संकेतों को समझना होगा। रमेश और सुरेश तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने में अंधेरा और सन्नाटा था। सुरेश ने एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी निकाली और दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा कमरा था, जिसमें दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। सुरेश ने रमेश को बताया कि इन चित्रों में ही खजाने का रहस्य छुपा हुआ है। तभी रमेश ने दीवार पर बने चित्र में से एक को ध्यान से देखा। उस चित्र में एक घड़ी थी, जिसमें वक्त का कोई निशान नहीं था। रमेश ने बताया कि यह घड़ी एक पहेली है, जिसे सुलझाना होगा। रमेश ने घड़ी के चित्र को घुमाया और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक छोटी सी गुफा थी, जिसमें एक चमचमाता हुआ खजाना रखा था। लेकिन जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, अचानक गुफा का दरवाजा बंद हो गया। रमेश ने तुरंत सुरेश को एक रास्ता दिखाया, जो उस खजाने की सुरक्षा के लिए था। दोनों ने मिलकर उस रास्ते को खोलने की कोशिश की और अंततः सफल हुए। उन्होंने खजाना हासिल कर लिया और सुरक्षित बाहर निकल आए। दोनों ने निर्णय लिया कि वे इस खजाने का उपयोग गांव की भलाई के लिए करेंगे। इस तरह एक रहस्यमय रात ने न केवल उन्हें खजाना दिया, बल्कि गांव को भी एक नई उम्मीद दी। इससे हम कहानी से ये सीखते हैं कि साहस और समझदारी से ही हम जीवन की चुनौतियों को पार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।